सफलता आखिर है क्या और कुछ लोगों के लिए ये इतनी आसान क्यों लगती है? चलिए आज हम डेविड की कहानी के जरिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। एक ऐसा लड़का जिसने सक्सेस के 3 बहुत ही पावरफुल सीक्रेट सीखे। कभी ऐसा हुआ है कि किसी को कुछ करते हुए देखा और लगा हो कि अरे ये तो बहुत गलत बात है, ये इतनी आसानी से कैसे कर लेते? चाहे वो म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो या फिर मैथ्स, हम सब ने कभी ना कभी टैलेंट को देखकर वो हल्की सी जलन महसूस की है। बस यही फीलिंग डेविड के लिए बहुत रियल थी और यहीं से उसकी कहानी शुरू होती है। डेविड के लिए ना दुनिया जैसे 2 हिस्सों में बटी हुई थी। फुटबॉल के मैदान पर वो हीरो था, आसानी से डिफेंडर्स को छकाता हुआ, लेकिन क्लासरूम में वो पूरी तरह खो जाता था। मैथ्स की प्रॉब्लम्स के एक ऐसे समंदर में डूबता हुआ जो उसे समझ ही नहीं आता था। ये टैलेंट और स्ट्रगल की एक क्लासिक कहानी थी। और फिर एक दिन मैथ्स के एग्जाम का रिजल्ट आया। डेविड के लिए एक और फेलियर, लेकिन उसके दोस्त मैट के लिए एक और जीत। उस पल डेविड को सिर्फ एक खराब ग्रेड नहीं दिखा, उसे एक ऐसा आईना दिखा जो उसकी कमियों को और बड़ा करके दिखा रहा था। और ये जो दूसरों से खुद को कंपेयर करने का दर्द होता है ना, वो हम सब जानते हैं कितना चुभता है। लेकिन जब डेविड अपने सबसे लो पॉइंट पर था, तब उसके पापा ने कुछ किया। कोई लेक्चर देने के बजाय उन्होंने उसे एक सफर पर ले जाने का फैसला किया। एक ऐसा सफर जो सक्सेस के बारे में उसकी पूरी सोच बदलने वाला था। और पहला सबक एक बहुत ही सिंपल से चैलेंज से शुरू हुआ। डेविड के पापा ने बस इतना कहा, कल मैट को फुटबॉल खेलने के लिए बुलाओ। डेविड सोच में पड़ गया, फुटबॉल? इसका मैट से क्या लेना देना? पर उसने बात मान ली, ये जाने बिना कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक उसे मिलने वाला है। और फुटबॉल ग्राउंड पर तो सीन ही पलट गया। डेविड एक उस्ताद की तरह खेल रहा था, बॉल को ऐसे कंट्रोल कर रहा था जैसे वो उसका हिस्सा हो। और वहीं मैथ्स का जादूगर मैदान पर बिल्कुल अनाड़ी और खोया हुआ लग रहा था। ये एक जबरदस्त विजुअल लेसन था। हर किसी का अपना एक मैदान होता है, एक ऐसी जगह जहां वो नेचुरली चमकता है। खेल के बाद डेविड के पापा ने समझाया, देखो तुम दोनों ही टैलेंटेड हो, बस अलग अलग फील्ड में। मैट का मैदान क्लासरूम है, तुम्हारा फुटबॉल का मैदान है। सक्सेस किसी और की कॉपी करने में नहीं है, बल्कि अपने खुद के यूनिक टैलेंट को पहचानने और उसे अपनाने में है। लेकिन सिर्फ टैलेंट से क्या होता है ना? हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जिनमें पोटेंशियल तो बहुत होता है, पर वो कभी कुछ खास कर नहीं पाते। तो यहीं पर आता है हमारा दूसरा लेसन, एक सबक जो हमें सिखाता है कि टैलेंट को मास्टरी में कैसे बदला जाए। डेविड के पिता ने उसे एक नया मिशन दिया। अब तुम मैट की जासूसी करो, देखो कि वो असल में नंबर्स के साथ कितना टाइम बिताता है, सिर्फ क्लास में ही नहीं, क्लास के बाहर भी। डेविड को अंदाजा भी नहीं था कि वो एक बहुत बड़ा राज खोलने वाला है। और डेविड ने क्या देखा कि मैट के लिए मैथ्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं था, बल्कि एक खेल था। वो पजल्स सॉल्व करता, दुकान पर हिसाब लगाता, अरे लंच में मटर तक गिन लेता था। वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा था, पर उसे कभी ये काम लगा ही नहीं, क्योंकि उसे इसमें मजा आ रहा था। तो दूसरा सबक एकदम साफ था, प्रैक्टिस ही सब कुछ है, लेकिन कोई भी प्रैक्टिस नहीं, बल्कि एंजॉयमेंट वाली प्रैक्टिस। जब आपको किसी काम में मजा आने लगता है ना, तो वो काम नहीं रहता, खेल बन जाता है। और जब आप खेल रहे होते हो तो कौन रुकना चाहता है? सही कहा ना? लेकिन इस सक्सेस की पजल का एक और हिस्सा बाकी है, एक ऐसा हिस्सा जो टैलेंट और प्रैक्टिस दोनों को एक साथ जोड़ता है। ये सबसे मुश्किल और सबसे पावरफुल हिस्सा है, पैशन। और डेविड अब यही सीखने वाला था कि पैशन के बिना सारी मेहनत बेकार है। और अब बारी थी फाइनल चैलेंज की। डेविड के पापा ने कहा, अगर मैट तुमसे 3 गुना बेहतर है तो कल 3 गुना ज्यादा मेहनत करो, देखते हैं तुम उसे पकड़ पाते हो या नहीं। ये एक तरह से विल पावर की लड़ाई थी, पैशन वर्सेस ड्यूटी। डेविड ने अपनी पूरी जान लगा दी, घंटों तक मैथ्स के फॉर्मूलों से लड़ता रहा, लेकिन बिना पैशन के ये मेहनत एक अंतहीन चढ़ाई जैसी लग रही थी। और आखिर में क्या हुआ? थकान हावी हो गई और वो अपनी किताब पर ही सो गया। हम सबने कभी न कभी ये महसूस किया है ना? और ये स्लाइड पूरी कहानी बयां कर देती है। बिना पैशन के मेहनत एक सजा है, एक बोझ है जो आपको नीचे खींचता है। लेकिन पैशन के साथ वही मेहनत एक खेल बन जाती है, जो आपको एनर्जी देती है, ऊपर उठाती है। बस यही फर्क है सक्सेस और फेलियर के बीच। और यहीं हमें मिलता है तीसरा और आखिरी सबक। पैशन वो फ्यूल है जो सक्सेस की गाड़ी को चलाता है।
ये मुश्किल काम को आसान बना देता है, निराशा को हिम्मत में बदल देता है और नॉर्मल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। अपना पैशन ढूंढो और देखो कि आपका असली पोटेंशियल क्या है। तो डेविड ने आखिर क्या सीखा? टैलेंट, प्रैक्टिस और पैशन। लेकिन ये तीनों आइडियाज एक साथ कैसे काम करते हैं? डेविड के पिता ने इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाया, मास्टरी हासिल करने के 2 रास्ते। देखिए, सक्सेस के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला, उस चीज के पीछे जाओ जिससे आप प्यार करते हो, या दूसरा, जिस चीज के पीछे आप जा रहे हो उससे प्यार करना सीख लो। दोनों ही रास्ते आपको एक ही मंजिल पर ले जाएंगे, मास्टरी। चॉइस आपकी है। तो अब सवाल ये है, आप अपनी जिंदगी में इन 2 रास्तों को कहाँ अपना सकते हैं? क्या कोई ऐसा पैशन है जिसे आप कब से नज़रअंदाज कर रहे हैं? या फिर क्या आप अपने मौजूदा काम में ही एक नया मतलब और खुशी ढूंढ सकते हैं? सोचिएगा ज़रूर, जवाब आपके अंदर ही है।